है दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑफ़र लेकर आया है, जिसमें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है टू व्हीलर लोन स्कीम। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें, क्योंकि वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है इस लोन को लेने के लिए। और लास्ट पर हम बात करेंगे कि आप अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक से ये लोन देते हैं तो इसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक को देना होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो ये लोन जम्मू एंड कश्मीर बैंक से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट एम्प्लॉय है या सेंट्रल एम्प्लॉय है, अगर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इस लोन को ईज़िली ले सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी रेप्यूटेड कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़, अगर उसमें कोई एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनीज़ में, उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो भी इस लोन को ले सकता है। चाहे वो उसमें बाइक ख़रीदे या कोई स्कूटी ख़रीदे तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल है। जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, उनके लिए भी ये स्कीम है। अगर वो भी चाहें तो इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन आपके घर में है जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन वगैरह आती है, तो अगर आप चाहें तो उनके नाम पर भी ये स्कूटी या बाइक आप ले सकते हैं। स्टूडेंट विथ ए पेरेंट, मदर और फादर आर बोथ एज को ब्राउर, अगर आप अब छोटे हैं, 18 साल से छोटे हैं, तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप अपने फादर के नाम पर या मदर के नाम पर ये लोन जो है वो आप बैंक से ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, तो आप ये लोन जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो आपको ये लोन प्रोवाइड कर देगा। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, द एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन इन करंट एम्प्लॉयमेंट, जो भी अगर कोई नया एम्प्लॉय है किसी भी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसकी मिनिमम जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो 6 मंथ्स होनी चाहिए, और वो अपनी सैलरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक से ले रहा हो, तो वो पर्सन जो है एलिजिबल है इस लोन के लिए। तो मैंने पहले ही आपको समझाया, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर वो चाहें तो वो ईज़िली इस लोन को ले सकते हैं। अब एज क्या है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक से टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए, और अगर आप पेंशन वगैरह लेते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 65 के नज़दीक होनी चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे इस लोन को लेने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया। मिनिमम नेट एनुअल इनकम रेज 75,000। अगर आप एक फार्मर हैं, अगर आप एक किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम आपका जो साल का इनकम जो है वो 75,000 होना चाहिए, तब जाके आपको बैंक जो है ये लोन प्रोवाइड करने वाला है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितना लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है स्कूटी या बाइक ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम अगर आप लोन लेना चाहें तो 25,000 जो है आप ये लोन ले सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप ये लोन लेना चाहें तो यहाँ पर लिमिट है 2,50,000 की। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की। तो आपको कितने टाइम में बैंक को वापस ये लोन देना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड जो है 60 मंथ्स हैं। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सालों में, तो 60 महीने में आपको ये लोन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को वापस देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब कितना इंटरेस्ट आपको देना है इस लोन पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई लोन किसी भी बैंक से लेते हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से एक ऑफ़र है, अगर आप यहाँ से ये लोन लेते हैं तो यहाँ पर 7.20% जो है वो इंटरेस्ट है, प्लस आपको यहाँ पर 2 to 3% आपको यहाँ पर प्लस रेट देना होगा। तो अगर हम इस तरह जनरल में देखें तो आपको यहाँ पर 9 to 10% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की।
तो क्या सिक्योरिटी चाहिए बैंक को आपको ये लोन देने के लिए? तो सबसे पहले अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बैंक से ये लोन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी एक एम्प्लॉय पर्सन की सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करनी होगी, तब जाके आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा।